चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। 16 तुमको क्या करे कि दी गई आकृति में 25 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 3 मीटर समान भुजा वाले समकोण त्रिभुज काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैदान के शेष भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 25 मीटर भुजा वाले, ठीक है, 25 मीटर भुजा का एक वर्ग है, प्रत्येक कोना से 3 मीटर के समान भुजा वाले समकोण त्रिभुज काटता है। 3 मीटर के समान, ठीक है, समान भुजा वाले समकोण त्रिभुज को उसने क्या करता हुआ काट लेता है। ठीक है, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तुमको कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, एक 3 के समकोण त्रिभुज बन रहे, एक समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज, 3 1 4 ना, माइनस 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या माइनस 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25 ना है तो 25 मीटर के स्क्वायर कर लो, माइनस 4 ना, 4 गुना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुना आधार कितना है इसका, 3 है ना, और सुशलम भी कितना है, 3 ही है, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 माइनस 200, 4 2 मरतबे कट गया ना, तो 2 गुना 3 हो गया, तो 625, 3 3 9 9 दूनी 18 ना, 18 हो गया। ठीक है, 625 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 607 मीटर के स्क्वायर ना, मीटर के स्क्वायर। ठीक कर रहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल तुमको कर रहा था रे बाबू, देखिए छायांकित भाग सॉरी करने में शेष बचा भाग, शेष बचे भाग का जो क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल कितना आ गया तुमको, 607 मीटर के। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 तुमको क्या करा कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है कितना है, 120 वर्ग सेंटीमीटर है। और यदि AB बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो AB और DC के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज हम एबीसीडी को ले लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, अरे डी हो गया। ठीक है, एबीसीडी बन गया। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबी का लेंथ तुमको दे दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। और तथा कह रहा है कि एबी तथा डीसी के बीच की दूरी, ठीक है, यानी एबी तथा जो डीसी है इसकी जो है जो बीच की दूरी है वो कितना हो जा रहा है, मान लेते हैं कि ये है बीच की दूरी कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ज्ञात करना, मान लेते हैं क्या है, x है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह क्या हो जाता है बाबू, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना क्या हो जाता है, ऊंचाई। यहाँ पर आधार कहने का मतलब क्या है, आधार कहने का मतलब हो जाता है कि जिसको हम हम चारों में से किसी को आधार मान सकते हैं, तो आधार उसी को कहते हैं कि जिस पर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक शीर्ष से लंब खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबात्मक जो दूरी होता है वही क्या होता है, सबसे छोटा भी होता है और क्या होता है, सब जगह पर बराबर भी होता है। यानी इस पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि AB तथा CD के बीच की जो भी छोटी दूरी होगी और जो दूरी होगी वो क्या होगी, लंबात्मक होगी, यानी उसका क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी हमने क्या ले लिया है, DC ना, DC हो गया। ठीक है, ये जो DC है इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, सॉरी DC करें DM, कोई हम DM AM नाम दे देते हैं, DM इसी का क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो आधार तो जिस पर डाला जाए तो नहीं, तो आधार तो क्या होगा 15, ऊंचाई को क्या मान लिया x ना, x बराबर एरिया कितना 120 में, तो 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा 120/15 यानी 8 ना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर किस पर आ जाते हैं, 18। क्वेश्चन नंबर 18 में तुमको कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 72 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसका शीर्षलंब जो है तदनुरूपी आधार का 2 गुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि आधार क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, माना कि आधार क्या है, 1 सेंटीमीटर।
तो शीर्षलंब तुमको कह रहा है बाबू, तो शीर्षलंब क्या हो जाएगा, इसका दोगुना ना कर, तो शीर्षलंब क्या हो गया 2x सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। तो इसका एरिया कितना देता है 72। तो समांतर चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधार गुना क्या हो जाता है ऊंचाई ना, आधार गुना हो जाता है ऊंचाई। आधार तुमको कितना x है, ऊंचाई कितना है 2x है, बराबर क्या होगा 72 में 72। तो 2x स्क्वायर बराबर 72 हो गया, था x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 72/2 यानी 36। x बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू 6 हो गया, यानी आधार 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 2x में है, तो शीर्षलंब क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और आधार क्या होगा इसका 6 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर क्या कह रहा है, इसमें भी है समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लो। इसमें भी तुमको कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं, ठीक है, 231 मीटर और 120 मीटर है, यदि बड़ी भुजा के बीच की लांबिक दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की लांबिक दूरी 40 मीटर है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं कोई। ठीक है, एक हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, नाम दे देते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ओके, चलो। तो एबीसीडी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि समांतर के आसन्न भुजाएं, यानी एक क्या है 231 मीटर का हो गया, मान लेते हैं कि हो गया 231 मीटर का, और एक भुजा का है 120 मीटर में, तो 120 मीटर हो गया, 120 मीटर। ठीक है, तो तुम जानते हो कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, तो भी क्या हो जाएगा 231 मीटर, आई 120 है तो भी क्या हो जाएगा 120 मीटर। ओके, आगे अब तुमको कह रहा है कि यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी 40 मीटर है, ठीक है, इन दोनों भुजाएं हैं, इनके बीच की यानी कि जो लंबवत दूरी में, लंबिक दूरी कहने का मतलब है, इसका लंबवत दूरी हो गई वो क्या है, कितना दूरी लेते हैं 40 मीटर, ये हो गया 40 मीटर। तो तुमसे पूछ रहा कि छोटी भुजाएं के बीच की भी दूरी ज्ञात करें। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं बाबू कि एरिया समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई में। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना क्या होता है ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, जानते हैं कि जिसके शीर्ष से जो लंब डालते हैं, जिस पर लंब हम डालते हैं वही हो जाता है आधार हो जाता है। इसमें इसका आधार क्या होगा 231 मीटर हो गया। ठीक है, तो आधार इसका क्या होगा 231 मीटर, 231 मीटर। ऊंचाई क्या है 40 मीटर, लांबिक दूरी कह रहा है ना, तो लांबिक दूरी यानी का लंबात्मक दूरी, वही ऊंचाई हो जाएगा 40 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। हम पुनः सोच लेते हैं कि हम छोटी भुजा से फिर तुम डाल सकते हैं ना, यानी इस भुजा से इस पर हम लंब डाल दिए। ठीक है, तो इस भुजा से इस पर लंब डालेंगे तो वहां से भी एरिया क्या होगा बराबर ही होगा। ठीक है, तो उस रास्ते से चले, तो इसमें आधार क्या हो गया, अब 120 मीटर में आधार हो गया। ठीक है, ऊंचाई को हम पता नहीं लेते, एक्स मान लेते। ठीक है, एरिया क्या है, वही एरिया होगा ना 231/40, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एरिया तो नहीं बदल जाएगा, बेस बदल सकता है, ऊंचाई बदल सकता है, मगर एरिया तो वही सेम रह जाएगा समांतर चतुर्भुज का इसमें। ठीक है, तो आधार इसमें चेंज होगा 120 गुना एक्स ना, आगे प्रोसेस कर लो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 231 गुना 40 1/120 ना, 3 मरतबे कट गया, 27 ना, और फिर 27 तो एक्स बराबर क्या हो गया तुमको 77 मीटर आ गया। ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो गया 77 मीटर ना, 77 मीटर ऊंचाई हो गई। ओके, चलो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 तुमको क्या कर रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है क्या है 80 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब समचतुर्भुज पर आ जाते हैं। तो एक हम समचतुर्भुज बना लिए। ठीक है, तो समचतुर्भुज क्या जानते हो कि चारों भुजा इसका बराबर होता है, तो हम मान लेते हैं कि उसका एक भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का परिमाप का जो है फॉर्मूला है वह क्या हो जाता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा हो जाता है। ठीक है, तो 4 गुने भुजा क्या मान है एक्स ना, तो एक्स बराबर कितना दे दिया तुमको 80 सेंटीमीटर ना, 80 सेंटीमीटर, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 80/4 यानी 20 सेंटीमीटर।
इसके चारों भुजा का लंबाई क्या है, 20-20 सेंटीमीटर। ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और ये भी, इसके जगह पर अब हम 20 लिख सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि इसका एक विकर्ण जो है उसका लंबाई है 32 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये जो विकर्ण है इसका लंबाई कितना है, 32 सेंटीमीटर। तुमसे पूछ रहा है कि ये जो विकर्ण बनेगा इसकी लंबाई क्या। तो यहाँ से देख लो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का क्या हो जाता है, गुणनफल। ओके। तो यहाँ से तो विकर्णों का गुणनफल हो जाता है बाबू। हमको एक ही विकर्ण पता है, एक विकर्ण तो पता नहीं। तो एक विकर्ण पता नहीं तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो जो कौन नहीं पता, तुमको ए वाला नहीं ना पता है, तो यहाँ से आ जाओ। तो समचतुर्भुज तुमको कह रहा है। ओके। तो यहां से पर आ जाते हैं। तो तुम्हें पता होगा बाबू कि जो समचतुर्भुज है उसका हम विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो क्या करता है, एक दूसरा को किस पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है। तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और एक पॉइंट और होता है कि 90 पर तो काटता ही काटता है, और क्या कहता है यार, बराबर भी काटता है। ठीक है। तो यानी यदि इस पॉइंट पर हम यदि यहाँ पर हम ओ लिख लें तो यानी क्या हो जाएगा, यही इसी का निकालना है। तो यानी क्या हो जाएगा, यदि हम बी देते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। ठीक है। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता हूँ। तो ओ बी बराबर ओ डी जब होगा तो तुम देख लो, तो ओबी का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये 90 है तो 90 के सामने क्या है, कर्ण है। ठीक है। अरे 32 है, तो 32 है तो ये क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। और ये भी क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 32 था ना, तो 32 का आधा क्या होगा, 16। ये भी हो गया 16 सेंटीमीटर। ओके है। चलो, तो हम क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है, इसका लंबाई ना ओबी। तो ओबी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर जो कर्ण है, कर्ण क्या है, बीसी ना, तो बीसी का स्क्वायर माइनस क्या है, एक क्या बन रहा है, ओसी ना, तो ओसी का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर कितना हो गया, यानी बीसी, बीसी यहाँ पर कितना है, कहाँ गया बीसी, बीसी बीसी, हाँ बीसी 20 ना है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ गया, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 16 का स्क्वायर ना, 16 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400, 16 का स्क्वायर 256, तो घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 144। तो ओबी के स्क्वायर बराबर 144 आ गया था, यानी ओबी बराबर क्या हो जाएगा, √144 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर आ गया ओबी ना। तो ओबी और ओडी दोनों 12 है, बराबर है, तो एक भी 12 तो एक और भी 12 हो जाएगा। ठीक है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण बीटी बराबर क्या होगा, ओबी प्लस ओडी ना, ओडी यानी क्या होगा, 12 12 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो विकर्ण एक क्या था वो 32 ना, और एक आ गया 24, तो 24 ये 2 से कट जाएगा, 12 बढ़ जाएगा। तो 32 है 320, और 32 दूनी 64 यानी 384 क्षेत्रफल ने कहा था, 384 वर्ग सेंटीमीटर। ओके। चलो, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 तुमको क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की जो भुजाएं हैं, AB बराबर AC बराबर 10 है। ठीक है। और BC दे दिया 8 सेंटीमीटर, और AD लंब BC है। ठीक है। तो BD बराबर 4 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर यही है छायांकित भाग। ठीक है। तो छायांकित भाग ये रहे, तो नजर तो आ ही रहा होगा तुम सब लोगों को। ओके है। तो अब हम वापस से आ जाते हैं। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और माइनस का हो जाएगा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को जोड़ करके माइनस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, PBD का क्षेत्रफल, और प्लस का हो जाएगा PCD ना, प्लस ट्रायंगल PCD का क्षेत्रफल। ओके। चल, तो ABC का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो ABC क्या हो जाएगा, ये 10 है, ये 10 है, और तुमको क्या दे दिया था, AD लंब है BC पर। AD जो है किस पर लंब है, BC पर। ठीक है। और यहां से एक और पॉइंट आ जा रहा है तुमको,
पीटी का लेंथ है जो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पीटी कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुमको और बीसी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी का जो लेंथ है कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या कैसे निकालेगा? हीरोइन फॉर्मूला से निकाल लो, नहीं तो हम डायरेक्ट 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसका बीसी न हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 गुने बीसी कितना है? 8 सेंटीमीटर। और एडी कितना है? एडी का लेंथ हमको पता है? नहीं पता है। एडी का लेंथ यदि हमको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि इस तरह से इस फॉर्मूला से हम नहीं निकाल सकते, तो हम किससे निकालेंगे? हीरोइन फॉर्मूला। हीरोइन फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिख देता हूँ। हीरोइन फॉर्मूला क्या होता है? √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या होता है? सी ना, एस माइनस सी, ठीक है। जहाँ एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग का आधा होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर तीनों भुजा क्या हो गया है? एक हो गया 10, एक और हो गया 10 और एक हो गया 8 ना। 10 + 8/2 यानी 20 + 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? एस का वैल्यू। तो √S ना, तो यानी 14 इंटू एस माइनस ए यानी 14 - 10 पुनः 14 - 10 और पुनः क्या हो जाएगा? 14 - 1 क्या 8 में था? तो 8, तो 14 गुना 14 - 10 4 ना, 14 - 10 4 और 14 - 8 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 14 को तुम क्या ले सकते हो? 7 गुना 2, ठीक है। और 4 को 4 रहने दो, 4 गुना 4 गुना और 6 को क्या ले सकते हो? 3 गुना 2। 4 में से तो 1 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। अरे तो बच गया ना 7 या 21 बच गया, यानी कहा गया तुमको 8√21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तुमको एरिया, ठीक है। चलो, यहाँ पर तुमको दिक्कत भी रहा है कि √21 का जो वैल्यू है तुम क्या ले सकते हो? 4.58 ले सकते हो, ठीक है। तब कैलकुलेशन में आगे हम इसको वैल्यू ले लेंगे। तो अब हम क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या क्या? 8√21 ना, 8√21 सेंटीमीटर। तब हमें क्या चाहिए? इसका एरिया ना, पीबीडी का एरिया ना। तो पीबीडी का एरिया हम कैसे निकालेंगे? क्या देखो ना, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आधार गुना लंब होता है ना। तो आधार इसका क्या हो गया? नहीं ना पता है, बीडी का लेंथ ही नहीं पता है। मगर एक बात का ज्ञान रखो, इस समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी समद्विबाहु त्रिभुज है कोई, और उस पर क्या शीर्ष से उस पर लंब डाला गया है, ठीक है। शीर्ष पर उससे क्या करे? सामने वाला भुजा पर यानी जो बराबर नहीं मिल रहा है उस पर लंब डाला, तो उसको 2 भाग में बांट देता है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? तुमको बीटी और सीडी क्या होगा? बराबर होगा। इसे तुम लोग ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे। तो ये दोनों बट गया ना, तो 8 8 था ना, तो 8 था ना, तो दोनों बट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 4 4 सेंटीमीटर। यानी ये भी क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पीबीटी का एरिया यदि निकालना चाहो तो पीबीटी का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई ना, तो 4 गुने 4 और प्लस पीसीडी का भी सेम ही हो जाएगा, तो 1/2 गुने 4 गुना 4, ठीक है। ये भी 2 मरतबे कट गया, ये भी 2 मरतबे। 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, 8 8 क्या होगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो जोड़ दो, तो अब घटाना होगा 8√21 माइनस 16 ना, 16। तो 21 का वैल्यू, √21 का वैल्यू कितना लेना है? 4.6 ना, लगभग 4.58 है, तो 4.6 ले लो। तो 8 6 का क्या होगा? 48 हो जाएगा। और क्या होगा? 8 चौका 32 और 4 36 ना, यानी क्या हो जाएगा? 36.8 माइनस 16, यानी क्या हो जाएगा? लगभग 20.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा लगभग, ठीक है। चलो,